नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट और एटीएस न्यूज में। मैं आशुतोष पांडे। 10 समन, फिर अदालती लड़ाई और 2 घंटे के पूछताछ के बाद गिरफ्तारी। जी हाँ, यही कुछ अरविंद केजरीवाल के साथ घटित हुआ है। 338 करोड़ के मामले में फंसते दिख रहे हैं अब अरविंद केजरीवाल। गिरफ्तारी भी हो चुकी है और आपको बता दें, गिरफ्तारी की पूरी व्याख्या आपके सामने रखूंगा मैं। कुछ लोग जो है ये कहते हैं कि इसमें भी बीजेपी के हाथ है। साफ तौर पर कुछ बहुत बड़े पत्रकार, सो कॉज जो आज के डेट में पत्रकार बन चुके हैं, नाम ही धर देता हूं रवीश कुमार, और देख लीजिए दिख रहे हैं उनका थंबनेल के साथ साथ जो बैकग्राउंड इमेज भी है ना, वो भी अरविंद केजरीवाल के इमेज से मैच हो रहा है। वो तमाम दागदारों से आज के डेट में रवीश कुमार का इमेज मैच हो रहा है। मैच होने का कारण भी यही है कि वो उनकी साफ तौर पे कुछ भी कर लो, बीजेपी और इस सरकार को ईडी के खिलाफ या फिर किसी भी तरीके से किसी अन्य मुद्दे में भी खिलाफ ही बोलना है। मेरा सवाल है, ईडी अगर अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई करती है तो केंद्र सरकार का क्या हाथ है? सवाल यह है कि जब ईडी से कोर्ट सवाल पूछती है और 2 घंटे की मोहलत देती है कि 2 घंटे के अंदर आप पुख्ते तौर पर जो भी सबूत है दिल्ली के मौजूदा सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में रखे। ईडी रखती है सबूत, कोर्ट को लगता है कि नहीं ये जायज है सबूत, इस सबूत के बिहाफ पे उनको रिमांड पे लेना चाहिए। कोर्ट आदेश दे देती है और अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि कविता और अरविंद केजरीवाल के बीच एक बहुत बड़ी खिचड़ी पकती है। 100 करोड़ का लेन देन दूसरा मुद्दा है, खिचड़ी उससे बड़ी है। खिचड़ी यह है किसी भी तरीके से दिल्ली को शराबियों के भेंट चढ़ा दिया जाए। बाय वन गेट वन का ऑफर दिया गया दिल्ली में, दारू का होड़ लग गया। तमाम बाहर से भी जो दिल्ली के थे वो भी जाके बाय वन गेट वन ऑफर का लुत्फ उठाए। इतना ही नहीं, जो ठेके थी, ठेके का जब ठेके का बंटवारा होने लगा, ठेका शराब के ठेके को बांटने लगा तो बहुत बड़ा बंटाधार देखने को मिला। ह्यूज अमाउंट में ब्लैक मनी सरकार को दी गई, संलिप्त पाए गए हैं अरविंद केजरीवाल। तो मेरा सवाल यह है रवीश जी कि अगर अरविंद केजरीवाल दूध के धुले हैं तब कहां से ये सारी डाटा आ रही है? मुझे समझा दीजिए। जो आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने से देश का लोकतंत्र खतरे में है, आपको तब लगता है जब कांग्रेस का वो 260 करोड़ का खाता जब्त होता है, क्योंकि उसमें अवैध तरीके से उस खाते को यूज किया गया है। तब आपको लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है। आपको लोकतंत्र तब खतरे में लगता है जब तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के घर ईडी पूछताछ करने जाती है। मेरा सवाल यह है कि आप चुप क्यों हो जाते हैं उन तमाम वो बड़े मुद्दे पे जिस पर एक पत्रकार को बोलना चाहिए। उस समय आपकी पत्रकारिता के इंक में, जो पेन में इंक है, क्या वो जम जाता है या फिर आपकी बुद्धि जो है वो धूमिल हो जाती है? या आप ये बता दीजिए कि आप लेफ्ट के शिकार हो गए, विचारधारा जो है वो आपका चाइना से मैच करने लगा है। हो क्या गया है? देश कंफ्यूज है, बता दे, क्योंकि आपके कंफ्यूजन की शिकार बहुत सारे लोग और हो रहे हैं। उनको लगता है कि ये अरविंद केजरीवाल जो है राम का वंशज है, बहुत ईमानदार है। तो मैं बता दूं अरविंद केजरीवाल के बारे में कि जो अन्ना का नहीं हुआ वो क्या किसी और का हो। अन्ना मुहिम को इसने हाईजैक किया और उसी बुनियाद को जिसने अन्ना हजारे ने बोया था उसको इसने भूना और सीएम बन गया। सीएम बनने के बाद जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के साथ साथ तमाम सटे हुए राज्यों को जो भ्रमित करने का कार्य किया और सफलता भी हासिल की, दिल्ली के साथ साथ पंजाब में भी सरकार है, लेकिन कहा जाता है कि सत्ता के मद में बहुत सारे लोग भटक जाते हैं। वही हुआ, प्रभुता पाहि काह मद नाही। तो वही प्रभुता का मद अरविंद केजरीवाल पे इस कदर चढ़ा कि उसने मदिरा से ही दोस्ती कर ली। और मदिरा से सिर्फ दोस्ती नहीं की, मदिरा के ठेकेदारों से सैकड़ों करोड़ रुपए अवैध तरीके से कमाए।
और उसी का खामियाजा आज भुगतना पड़ा कि अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे हैं। लेकिन सवाल मेरा अरविंद केजरीवाल के बारे में तो पूरा देश जान रहा है। सवाल ये जो पत्रकार हैं, कहते हैं अपने आप को पत्रकार, एनडीटीवी के पत्रकार रह चुके हैं रवीश कुमार जी, ध्रुव राठी, अजीत अंजुम, देश को क्यों बरगला रहे हो? अगर सत्य बोलने में आपको संकोच हो रहा है तो आप पहला ही टैगलाइन बोल दो कि नमस्कार, मैं रवीश कुमार, आज मैं देश के सामने सबसे बड़ा झूठ बोलने जा रहा हूं। मैं दुर्योधन को सपोर्ट करने वाला कर्ण हूं। बोल दो कि मैं अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को सपोर्ट करूंगा, क्योंकि इस महाभारत में मैं पांडवों के साथ नहीं हूं, मैं कौरवों के साथ हूं। लोग समझिए तो आप किधर हो, बोलना क्या चाहते हो। अब बिहार के भाषा पे सवाल उठाने के लिए और गानों पे सवाल उठाने के लिए आपके पास शब्दकोश में बहुत कुछ होता है, लेकिन जब इन भ्रष्टाचारियों पे उंगली उठाने की बात होती है तो मुझे लगता है आप अखाड़ा भूल जाते हो। तो ऐसा क्यों? देश आपसे सवाल पूछता है। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे खबर फर्स्ट के पास। और एक बात, हर खबर दिखाएंगे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन जो खबर दिखाएंगे पुख्ते तौर पर दिखाएंगे। ना स्याही के दोस्त ना सफेदी के दुश्मन, आईना दिखाना काम है, आईना हम दिखाते रहेंगे। जय हिंद।